नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जितने भी प्रकार के वर्ड मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर के रूल्स का प्रयोग किया गया है, मैं आपको यहाँ पे हर एक का अच्छी तरह से डिफाइन करके बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सके। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज का टॉपिक है द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश क्राउ। फुलिश मिस होता है मूर्ख, क्राउ मिस होता है कौवा, क्लेवर मिस होता है चालाक और फॉक्स मिस होता है लोमड़ी। यानी चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा और मूर्ख कौवा, ठीक है। इस स्टोरी को हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते चलेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, यानी हो जाएगा इसका मतलब एक समय की बात है, एक समय की बात है, ठीक है। इन अ पीसफुल मिडो, मिडो मीन्स होता है घास का मैदान, घास का मैदान। इस सभी वर्ड मीनिंग को आप याद रखिए, ठीक है। शांतिपूर्ण, ठीक है, शांतिपूर्ण घास के मैदान में, ठीक है। एक शांतिपूर्ण घास के मैदान में देयर लिव ए क्लेवर फॉक्स एंड ए फुलिश क्राउ। देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। लिव रहता था, रहता था। लिव मिस होता है रहना, लिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है तो क्या जगह रहता था, ठीक है। एक क्लेवर फॉक्स यानी एक चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी और ए फुलिश क्राउ यानी एक मूर्ख कौवा, मूर्ख कौवा, ठीक है। यानी एक शांतिपूर्ण मैदान में यानी घास के मैदान में एक चालाक लोमड़ी और एक मूर्ख कौवा रहता था। द क्राउ यानी कौवा, ठीक है, PERCHED परसेज हाइट ऑन ए ट्री ब्रांच। परसेज्ड, ठीक है, ये भी क्या परसेज का सेकेंड फॉर्म है परसेज यानी बैठा था, बैठा था। पक्षी जो बैठता है उसको बोलते हैं परसेज, ठीक है। हाई मतलब ऊंचाई में, ऑन अ ट्री ब्रांच यानी एक पेड़ की शाखा के ऊंचाई पर, एक पेड़ की शाखा, ठीक है, एक पेड़ की शाखा की ऊंचाई पर बैठा था। वुड ऑफन बोस्टेड, वह अक्सर वे क्या करते थे, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बोस्टेड डींग हाँकना, बोस्टेड मतलब होता है, देखिए अभी बोस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इतराना, डींग हाँकना, ठीक है। किसी के बारे में क्या बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलना, इसको बोलते हैं बोस्टेड, ठीक है। यहाँ पे बोलते थे इतराना देते, ठीक है, इतराना, ठीक है। वह बहुत ज़्यादा इतराता था। अबाउट इट्स ब्यूटीफुल वॉइस यानी अपने सुंदर, वॉइस में क्या था आवाज़, ठीक है। वो अपने सुंदर के अपने सुंदर आवाज़ के लिए वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा इतराता था। वन डे, एक दिन, एक दिन, द फॉक्स यानी लोमड़ी इंट्रीग्रेटेड बाय द क्राउ क्लैम। इंट्रीग्रेटेड मतलब होता है चकित हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रीग्रेटेड, इंट्रीग्यूट यानी चकित था, ठीक है। बाय मतलब क्या द्वारा, क्राउ क्लैम यानी कौवे की, कौवा की दावों, कौवा के दावों से वो क्या था, चकित था। अप्रोच पहुंचा, पहुंचा और कम्प्लीमेंट, COMPLIMENTED कम्प्लीमेंटेड, कम्प्लीमेंट मीन्स होता है कह सकते हैं कि जैसे कि सराहना करना,
ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड है तो कह सकते हैं कि सराहना किया, सराहना किया। ठीक है, क्राउ यानी कौवे की, कौवा, ठीक है, इट्स सिंगिंग यानी कौवा के उनके गानों की या फिर गायन की, यानी कौवा के गायन की क्या किया, सराहना किया। फ्लेटर्ड, फ्लेटर्ड का मतलब होता है खुश होकर, खुश होकर। द क्राउ ओपन यानी कौवा ने खोला। इट्स ब्रिक ऑफ सिंग मतलब क्या था, अपना चोंच, अपना चोंच, अपना चोंच खोला टू सिंग गाने के लिए। ठीक है, ड्रॉपिंग अ डेलिशियस पीस ऑफ चीज, ड्रॉपिंग मतलब होता है गिर गया, गिर गया। ठीक है, अ डेलिशियस पीस यानी एक स्वादिष्ट टुकड़ा, स्वादिष्ट टुकड़ा। ऑफ मतलब का या फिर की होता है। ठीक है, चीज, चीज मतलब होता है पनीर। ठीक है, पनीर का एक स्वादिष्ट टुकड़ा गिर गया। नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा, इट हैड बीन होल्डिंग, वह या क्या था, पकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। होल्डिंग मतलब होता है पकड़ना, या क्या था, पकड़ा हुआ था। द फॉक्स क्विक वेंटेड यानी क्विक वेंटेड का मतलब हो जाता है तेज तरार। ठीक है, लोमड़ी, तेज तरार लोमड़ी। ठीक है, पेरिस तक क्राउ सिंगिंग, पेरिस मतलब क्या, प्रशंसा किया, प्रशंसा किया। क्राउ सिंगिंग यानी कौवे की गायन की। कहाँ चला गया, सॉरी, कौवे की गायन, कौवे की गायन की प्रशंसा किया दोबारा। ठीक है, दोबारा क्या किया, कौवे की गायन की प्रशंसा किया। और सजेस्टेड मतलब क्या, सुझाव दिया, सुझाव दिया। इट्स सिंगिंग विथ इट्स आई क्लोज। ठीक है, इसे गाने के लिए विथ मतलब क्या, साथ, इट्स आई क्लोज यानी अपने आँखों को बंद करके, अपने आँखों को बंद करके। ठीक है, अपने आँखों को बंद करके गाने का सुझाव दिया। ठीक है, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन यानी अवॉइड मतलब क्या होता है, दूर करने के लिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है कि अपने ध्यान को भटकने से दूर बचाने के लिए क्या, आंख बंद करके गाने का सुझाव दिया। एज जैसे ही द क्राउ क्लोज यानी कौवा ने बंद किया, बंद किया इट्स आई अपनी आंख, अपनी आंख। जैसे ही कौवे ने अपनी आंख बंद किया, टू सिंगिंग लोडर यानी जोर से गाने के लिए, जोर से गाने के लिए। जैसे ही कौवे ने क्या किया, अपनी आंख बंद किया। ठीक है, द फॉक्स सिंज यानी लोमड़ी। ठीक है, सिंज द अपॉर्चुनिटी यानी मौका का फ़ायदा उठाया, मौका का फ़ायदा उठाया। ग्रेव मतलब क्या, ले लिया। द चीज़ और चीज़ को क्या किया, ले लिया। एंड रन अवे और क्या किया, भाग गया। ठीक है, देखे आगे तो द क्राउ यानी कौवा लर्न सीखा दैट वैनिटी एंड बोस्टिंग कुड का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, यहाँ कैन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है कुड। ठीक है, कौवे ने सीखा कि वैनिटी एंड बोस्टिंग, वैनिटी का मतलब होता है घमंड और बखान। ठीक है, जोरों से ज़्यादा बखान। कुड लीड टू लॉसिंग मतलब क्या, हो सकता है नुकसान। ठीक है, जो वाज वैल्यूबल, ठीक है, जो तुम्हारे पास क्या है, उपयोगी है। ठीक है, टीचिंग इट्स अ वैल्यूबल लेसन इन ह्यूमैनिटी, यहाँ पे सीखने को क्या मिला। ठीक है, जो ह्यूमैनिटी का जो पार्ट है, ठीक है, वह यानी जो जो मानवता का यानी जो ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिटी में, ठीक है, ह्यूमैनिटी में जो भी लेसन है मतलब सीख है, वो यहाँ पे सीखने को मिला। ठीक है।